हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल KPS SSC अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूं वो है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अक्षांश देशांतर ये टॉपिक आपको बताया है, तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सौर मंडल जो है वो जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड 100 बिलियन आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। इससे भी ज़्यादा आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। लगभग 100 बिलियन आकाश गंगा ब्रह्मांड में हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 बिलियन तारे हैं। तो जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल जो है हमारा, वो जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे आकाश गंगा में भी जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसमें भी 100 बिलियन तारे हैं, लगभग उससे ज़्यादा ही तारे हैं, जिसमें से 7000 तारे नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है, ठीक। तो सौर मंडल हम लोग कहते किसे हैं? सूर्य के चारों तरफ ग्रह या उपग्रह जो है ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। उपग्रह धूमकेतु या पुच्छल तारे, ये सब जो उल्का पिंड, ये सब जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, या जैसे छोटे छोटे और भी कई पिंड, मतलब कि जो देखने में बहुत छोटे दिखते हैं पर वो भी बड़े आकार में ही होंगे, थोड़ा बड़े आकार में ही होंगे। वो चारों तरफ पत्थर की तरह दिखते हैं, पत्थर के आकार की तरफ यहाँ से देखने पे दिखते हैं। वो चारों तरफ जब सूर्य के घूमते रहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, ठीक। तो सौर मंडल में सूर्य मुखिया होता है। तो सूर्य का जो दीप्तमान सतह होता है, जो दीप्तमान सतह होता है, इसको हम लोग प्रकाश मंडल या अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक। सूर्य मंडल जो सूर्य है हमारा, ये गर्म गैसों का एक गोला है। सूर्य जो है हमारा गर्म गैसों का एक गोला है। सूर्य के अंदर जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों अलग अलग बातें हैं। संलयन में क्या होता है कि कुछ अणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं, और विखंडन में एक ही अणु कईयों भागों में बढ़ जाता है, तो उसे विखंडन कहते हैं। तो सूर्य में जो हमारे ऊर्जा मिलती है, दोनों से ऊर्जा निकलती है, विखंडन से भी और संलयन से भी। जो सूर्य में हमारे ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या है कि 4 हाइड्रोजन के मिलने से एक हीलियम का निर्माण होता है। 4 हाइड्रोजन के मिलने से एक हीलियम का निर्माण होता है, ठीक। 4 हाइड्रोजन के मिलने से एक हीलियम का निर्माण होता है, ठीक। और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सूर्य के ऊर्जा उत्पन्न होने का केंद्र है, मतलब कारण है, ठीक। जो सूर्य का केंद्र है, सूर्य का केंद्र जिसको अंतरतम कह सकते हैं या कोर कह सकते हैं सूर्य के, इसका तापमान, कोर का तापमान जो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। और बाहरी सतह का तापमान, सूर्य के आउटर सरफेस का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। सूर्य में जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्म गैसों का गोला है और हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित
हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित करता है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। अरे सूर्य को ऊर्जा मिलती है, सॉरी हमें नहीं, सूर्य को ऊर्जा मिलती है, जो सूर्य ऊर्जा मतलब प्रसारित करता है अन्य ग्रहों को, या हमारे पृथ्वी पर भी ऊर्जा उसी से आता है। तो उस हाइड्रोजन है इसमें 71%, ठीक, हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य गैसें 2.5% हैं, ठीक। अच्छा, जो सूर्य की उम्र है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, जब हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ये ऊर्जा कब तक समाप्त होगी, तो इसकी उम्र वैज्ञानिकों ने 5 बिलियन वर्ष तक मतलब अनुमानित किया है, 5 बिलियन वर्ष तक अनुमानित किया है। सूर्य की जो त्रिज्या है 6,96,000 किलोमीटर है, 6,96,000 किलोमीटर है। इसका व्यास 13,92,000, कहीं पे 92,000 लिखा रहता है, कहीं पे 90,000 लिखा रहता है, ठीक, किलोमीटर है। ये पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना ज्यादा है। अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर 6,371 किलोमीटर का गुणा करेंगे 109 से, 109 पॉइंट समथिंग से गुणा करेंगे, तब ये आपको 6,96,000 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार जो इसका व्यास है वो भी 109 गुना है, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है, ठीक, 13,90,000 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर 13,92,000 किलोमीटर लिखा रहता है। देखिए दूसरी चीज, एक ये खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी नापने का एक जो मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक, लाइट ईयर नीचे लिखा हुआ प्रकाश वर्ष हिंदी में, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पावर 12 किलोमीटर, ठीक। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पावर 15 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये डाटा, पूरा ये सारे डाटा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डाटा बता दिया, ठीक। अब जो सौर ज्वाला है, जब ये सौर ज्वाला जो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, सौर ज्वाला जब हमारे पृथ्वी पर पड़ती है सूरज की, तो सौर ज्वाला जब पृथ्वी पर पड़ती है, जो उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव में जो नॉर्थ साइड में पड़ती है, और तो नॉर्थ साइड में इसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, देखने में बहुत अच्छी भी लगती है। और जो दक्षिणी साइड में पड़ती है उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये भी पूछा जाता है, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य के बारे में कुछ जानकारी दी। अब देखिए जो ये हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि सूर्य से जो मतलब दूरी पे जो ग्रह हैं उसके हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है, और जो ये नंबरिंग की हुई है एक ये आकार के हिसाब से किया हुआ है। जो सबसे बड़ा है उसको 1 नंबर दिया है, जो सबसे उससे बाद छोटा है उसको 2 नंबर दिया, इस तरह से मैंने लिखा है। तो आइए देखते हैं, जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, ठीक। और उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि है, जो मतलब ये दूरी के हिसाब से सूर्य के से कितनी दूरी पर नजदीक, कितने नजदीक है, या कितनी मतलब कि दूरी के हिसाब से ग्रह मैंने आपको लिखा है, ठीक। शनि है, अरुण है, वरुण है। अब देखिए आकार के हिसाब से जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर है शनि, तीसरे नंबर पर है अरुण, चौथे नंबर पर है वरुण, पृथ्वी हमारा 5वें नंबर पर है, और 6ठे नंबर पर है शुक्र, और 7वें नंबर पर है मंगल, और 8वें नंबर पर है बुध। मतलब कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हुए, पहले 9 ग्रह थे।
जिसमें प्लूटो को नौवां ग्रह माना गया था और सबसे छोटा ग्रह माना गया था। पर केपलर महोदय के नियम को, जो नियम बनाया था उन्होंने ग्रह होने के लिए, उसको वो फॉलो नहीं करता था। इसलिए उसको 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिक विज्ञान संघ ने उसको ग्रह के दायरे से बाहर कर दिया, उसको बौने ग्रह में रख दिया। तो अभी बचे 8 और सबसे छोटा बचा बुध। तो आइए देखते हैं बुध के बारे में। ठीक, बुध क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीक है सूर्य के। सूर्य के सबसे नजदीक आपको दिख ही रहा है। और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है और अपने अक्ष पे परिक्रमण ये 58.6 दिनों में करता है। ठीक, अपने अक्ष पे परिक्रमण 58.6 दिनों में करता है और सूर्य का परिक्रमण ये 88 दिनों में करता है। ठीक, ये सूर्य का परिक्रमण करता है। ठीक, इसका जो तापांतर है, यहाँ क्या होता है, दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है और रात में यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं, मतलब बहुत ठंडा हो जाता है। मतलब रात में इसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और दिन में लगभग 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, कहीं पे आपको अलग भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतना पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह पे रहता है, तो बुध ग्रह पे रहता है। रात में कम, सब बहुत कम, और दिन में बहुत ज़्यादा, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर इसमें आ जाता है। ये मैंने आपको बताया बुध ग्रह के बारे में। अब आइए देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक, तो शुक्र ग्रह के बारे में क्या है कि शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला या सबसे गर्म ग्रह माना गया है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक, सबसे गर्म, चमकीला, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा गया है। भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सुबह के टाइम पूरब दिशा में दिखता है, और सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखता है। दूसरी चीज जो शुक्र होता है, शुक्र ग्रह होता है, वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए ये जो है पृथ्वी के विपरीत घूमता है। ठीक, क्लॉकवाइज जिसको आप कह सकते हैं, या दक्षिणावर्त आप कह सकते हैं। ठीक, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा भी कहा गया है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा भी कहा गया है। शुक्र जो है क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की भगनी कहा गया है इसको, मतलब पृथ्वी की भगनी मतलब पृथ्वी की बहन कहा गया है इसको। ठीक, और ये रोटेट करता है पूरब से पश्चिम। ठीक, इतना शुक्र ग्रह से आपके पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे इतना गर्म क्यों है शुक्र ग्रह? क्योंकि इसके वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये बहुत गर्म होता है। ठीक, आइए देखते हैं अब हम लोग पृथ्वी के बारे में, जो आकार में 5वें नंबर पे है और सूर्य से नजदीकी में 3रे नंबर पे है। ठीक, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में आपको अधिकतर बातें मैंने अक्षांश और देशांतर में भी बताया था। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है कहते हैं औसत घनत्व है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का विस्तृतीय व्यास क्या है? विस्तृतीय व्यास क्या है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास क्या है? ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर। और औसत व्यास जिसको इरेटोस्थनीज ने निकाला था, सबसे पहले बताया था, वो 12,742 किलोमीटर है। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ध्रुवीय व्यास और विस्तृतीय व्यास में लगभग 42 किलोमीटर का हमारा
अंतर है। ठीक, अब देखिए जब पृथ्वी जो है सूर्य के जब नज़दीक होती है, जब सूर्य के नज़दीक होती है तब उपसौर होता है। उसको जब पृथ्वी की और सूर्य की दूरी निम्नतम होती है तो उसको हम उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। इसको अंग्रेजी में उपसौर को पेरीहेलियन कहते हैं। और अपसौर जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं, जिसे अपहेलियन कहते हैं। ठीक, जो 4 जुलाई को होता है। अच्छा, एक बात और कि आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो जहां अपसौर है उसे अपहेलियन ही कहते हैं। ठीक, अपसौर अपहेलियन, अपसौर अपहेलियन, अपसौर अपहेलियन। अच्छा, सूर्य में एक बात मैं बताना भूल गया था, इसीलिए मैं ये बातें लिख के रखता हूं कि आपको बता सकूं कि जो सूर्य में एक होता है कोरोना, किरीट। तो सूर्य जब सूर्य पर ग्रहण लगता है, सूर्य पर जब ग्रहण लगता है तो सूर्य जब ढक जाता है आंशिक रूप से ही ढकेगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जैसे चंद्रमा उसको ढक लिया तो जो उसके किनारे से जो उसके प्रकाश आता है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं, कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक, इसमें से यक्ष किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? यक्ष किरणें निकलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें नंगी आंखों से, मतलब अपने खुली आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसी कोरोना या सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ये बात मैं भूल गया था, आपको अभी बता दिया हूं। ठीक, और अब हम लोग पृथ्वी पर, आपको यहां तक बात कर चुके। हाँ, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। अच्छा, पृथ्वी पर जो है हम लोगों का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन क्या होता है? उसी का उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, तो इसको मैं आपके लिए लिख दूं। तो यहां पे लिख देता हूं, सबसे लंबा। ठीक, तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा होता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। ये लंबा है। ठीक, अब इसी का उल्टा आप कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। इसी को उल्टा करेंगे तो वो छोटा दिन आ जाएगा। ठीक, तो ये आप जान गए और ये मैंने लिख दिया। इसको उल्टा कर लेंगे तो आपको छोटा वाला दिन भी पता चल जाएगा, लंबा वाला लिख ही दिया, अब बता भी दिया। नहीं ये समझ पाएंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो हम लोग ये पृथ्वी पर बात कर लिया। और पृथ्वी में एक उपग्रह होता है चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा के जो स्टडी होती है, मतलब उसकी सतह और आंतरिक सतह की, जो हम लोग जिस विज्ञान में मतलब जिसके तहत हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, सतह और आंतरिक सतह के बारे में जिसके तहत जानते हैं, उसको हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक, और चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है, मतलब कि शांति सागर। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी
इसको शांति सागर कहते हैं। ठीक, 1969 21 जुलाई 1969 को यहाँ पे क्या हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कदम रखा था। क्या रखा था? सबसे पहले कदम रखा था। ये एक तरह से धूल, मतलब यहाँ बहुत सारी धूल है तो यहाँ पर अंधेरा भी रहता है। ठीक, और चंद्रमा के पीछे भाग में है ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसको शांति सागर भी कहते हैं चंद्रमा का। ठीक, तो ये चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, पृथ्वी के बारे में मैंने आपको भी एक चीज नहीं बताई कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। तो लगभग 365 दिन 6 घंटे हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो और अपने सतह पर, अपने मतलब कि जो है अक्ष पर कितनी देर में घूमती है? तो 23 घंटे 55 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी घूर्ण करती है। ठीक, तो ये मैंने आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा बता दिया। अब आते हैं फिर चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे हमने जाना कि यहाँ पे कब ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं और यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग ने कब जो है कदम रखा था। चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो भ्रमण करता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकंड। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में चंद्रमा जो है पृथ्वी का भ्रमण करता है। ठीक, और क्या है, यह है तो हो गया पृथ्वी का। ठीक, और सूर्य का 29 दिन 12 घंटे लगभग 12 घंटे 44 मिनट, तो मतलब लगभग 13 घंटे आप समझ लीजिए। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। ठीक, जो है 12 घंटे 44 मिनट। ठीक, ये सूर्य का परिक्रमण करता है, जिसको जब सूर्य का परिक्रमण जो ये पूरा करता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसी को चंद्रमास कहते हैं, हम लोग चंद्रमास कहते हैं। ठीक, मतलब उस समय को हम लोग चंद्रमास कहते हैं। ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग, मतलब जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के 1/81 है द्रव्यमान, और गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 है। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रमा तक के बारे में जाना, पृथ्वी के उपग्रह तक के बारे में। अगली बातें जो मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि मैंने आपको कोई जानकारी दी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या जो भी मतलब आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए जिसको मैं आपको YouTube पे प्रोवाइड कर सकूं, तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसको प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।